देखो भी आज हम बात करेंगे फिशर के बारे में। इससे पहले हमने पाइल्स के बारे में बात करी थी। इसके इंट्रोडक्शन पे चलते। ए नैरो स्लिट क्रैक और टीयर इन द स्किन। इसमें क्या है, एक नैरो पतला सा क्या है क्रैक या कट लग जाएगा किसमें, स्किन में। अब आगे या करके लिखा है, नहीं या नहीं, ये कोमा से लगे। ए स्मॉल लीनियर टीयर क्रैक, ये कट या क्रैक टाइप का आ जाएगा किसमें, रिप इन द थिन लाइनिंग। थिन लाइनिंग में किसकी, म्यूकोसा ऑफ द एनस एंड एनल कैनाल। एनस या एनल कैनाल के पास में जो है कट लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि ब्लेड से कोई हम कट मार दें कि जैसे हमारा हाथ वगैरह कट जाता है कभी, तो कैसे कट दिखाई, तो ऐसे बिल्कुल लैट्रिन के रास्ते के पास में लग जाएगा, ठीक। यह दूसरी तरीके से डेफिनेशन देखो, स्मॉल टीयर इन द एनल कैनाल। स्मॉल टीयर का मतलब छोटा कट टाइप का मान लो, इन द एनल कैनाल में, ठीक। मोस्ट फिशर इन द 12 और 6 ओ किलो पोजीशन पे लगते हैं। जो लैट्रिन का रास्ता तुम उसको एक घड़ी के रूप में दिमाग में सेट करके तुम समझ लो कि 12 कहाँ बचते हैं, तो या तो वहाँ पे लगेगा, या 6 कहाँ पे बचते हैं वहाँ पे, मतलब या तो ऊपर के साइड में बिल्कुल या फिर नीचे। आगे है कॉमन कोज ऑफ पेरी एनल पेन। इसका जो कॉमन कोजेज है वो क्या है, पेरी एनल पेन, मतलब जो एनल कैनाल है उसके चारों तरफ दर्द होना, इसका क्या है, मेन कारण है। इंसिडेंस में क्या है जी, मेल बराबर फीमेल ऐसे लिख रहे हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों में बराबर हो सकते हैं। इसके आगे लिख रहे हैं मोस्टली आइडेंटिफाई इन द पीडियाट्रिक एंड मिडिल एज पॉपुलेशन। मोस्टली किस में आइडेंटिफाई किया जाता है, पीडियाट्रिक में, मतलब बच्चों में, या मिडिल एज पॉपुलेशन में, मतलब 30, 35, 40 या 45 तक भी मानो। अबाउट 25,000 न्यू केसेस आर डायग्नोस्ड अर्ली ना, ये क्या पता ना, अर्ली ईयर यानी क्या है, मतलब एक साल में 25,000 न्यू केस मान के चलो, ऐसे बता रही है शायद। आगे लिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 1100 700 से 1700 पर 1,00,000 इंडिविजुअल इन यूएस। 700 से 1700 पर केस तो 1,00,000 में से अकेले किस में है, यूएस में है। आगे है कोजिज देख लेते हैं इसके क्या क्या कारण हैं। कॉन्स्टिपेशन, तुम्हें अगर कब्ज टाइप की रहती है, हार्ड पोटी आती है तो हो सकती है ये। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चा हुआ हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत खिंचाव पड़ जाएगा, तो भी वहाँ चटकन सी या क्रैक आ सकती है। आगे लिख रहा है इन फीमेल में ही होता है, बच्चा तो फीमेल में होगी। ट्रॉमा, कोई चोट वगैरह लग जाए, इंजरी हो जाए वहाँ, तब हो सकता है। एनल कैंसर, पोटी के रास्ते कोई कैंसर वगैरह होगा तभी ये तुम्हारे हो सकती है। टीबी एंड एड्स, तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस या HIV पॉजिटिव है। बिकॉज दे आर इम्यून कम्प्रोमाइज, क्योंकि ये क्या से बीमारी इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिसीज है। क्रोन डिसीज, आंतों का मतलब इन्फ्लामेशन है एक तरीके का, इसमें भी हो सकता है। डिसीज परसिस्टेंट डायरिया, ये डिसीज़ जो है कब ज़्यादातर हो सकती है, जब परसिस्टेंट डायरिया हो, मतलब कब्ज हो, लैट्रिन तुम्हें 2-2, 3-3 दिन में आती हो, और ऐसी तुम्हें ये दिक्कत 2-4 साल 5 साल हो चलती रहे, तब भी ये बीमारी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन सी जांच कराएगा इसमें डॉक्टर, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब पोटी के रास्ते को चेक करेगा। सिग्मोइडोस्कोपी, पोटी के रास्ते में कैमरा लगा के उसमें चेक करेगा अंदर कितनी दिक्कत है। फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, मतलब कोई वो डायग्नोसिस और बीमारी तो नहीं पनप रही अंदर, उसके लिए। प्रोक्टोस्कोपी करवा सकता, कोलोनोस्कोपी करवा सकता। अगर ट्रीटमेंट में देखें तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में देखें तो क्या क्या, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव बोले तो रूढ़िवादी का मतलब जो नॉर्मली चलती हैं दवाई गोली, ऐसे हो सकता है इसको, जैसे NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है, सभी डिप्लोमा में बता रहा हूँ, 100 बार आई हुई अब तक। पेन किलर, दर्द में राहत देने वाली दवाई। आगे पैरासीटामोल लिख रहा है, पैरासीटामोल तो खुद NSAID में आते हैं। वाटर इनटेक, पानी खूब पियो, ये बोलेगा डॉक्टर। सिट्स बाथ,
गर्म पानी में बैठ जाऊँ, ये कह रही थी, ठीक है ना, ताकि पोटी के रास्ते की जो एरिया हो थोड़ा क्या नॉर्मल हो जाए। ज़्यादा गर्म में नहीं, पता चले तुम्हारे पिछवाड़ी खाली झुलस जावे, इतने गर्म में नहीं बैठना। हाई फाइबर डाइट, फाइबर ज़्यादा लो खाने में। स्टूल सॉफ्टनर, पोटी ढीली करने की तुम दवाई ले सकते हो, जैसे लैक्टोलोज है। सर्जिकल मैनेजमेंट में देखें तो फिशरोटोमी, मतलब फिशर को काट के फेंक दो, ये है। स्फिंक्टेरोटोमी, स्फिंक्टेरोटोमी का मतलब कुछ इंस्पेक्टर वगैरह इसमें कुछ लगाते होंगे, जो भी है पता नहीं क्या है, काट के फेंकते हैं स्फिंक्टर को काट के हटाते हैं। एनाल एडवांस्ड फ्लैप, एनाल एडवांसमेंट फ्लैप कुछ होती होगी, हमें तो पता नहीं क्या है। कॉम्प्लिकेशन देखें तो एनीमिया हो जाएगा इससे, फिशर बहुत दिन तक बनी रहेगी क्योंकि उसके थ्रू ब्लड जा सकता है। एनाल फिस्टूला हो सकता है, ठीक है ना। फिस्टूला में क्या एक छेद हो जाता है पोटी के रास्ते से अलग, उसमें कोई पोटी आती है या पोटी की जहाँ से आती है वहाँ से पोटी आती है। एनाल स्टेनोसिस कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती है। एक्सट्रीम एनाल पेन, पोटी के रास्ते में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। फीकल इम्पेक्शन, रेक्टम फुल ऑफ स्टूल, पोटी जो है तुम्हारी क्या इम्पेक्शन हो सकती है, वो चिपक सकती है काय में, पोटी के रास्ते में। जब टाइट पोटी आएगी नहीं निकलेगी बाहर तो उसमें चिपक सी जाती है कभी कभी। टीयर कट एक्सटेंड, जो कट है फिशर है तुम्हारा, वो क्या उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ सकती है। परफोरेशन, वो परफोरेट कर सकती है, जब लैट्रिन तुम्हारी नीचे उतरेगी नहीं तो उसके साइड में कोई भी क्या छेद हो सकता है, ठीक। आंत मतलब कहीं पे पीछे परफोरेट कर सकती है। नोट में क्या वैन हीलिंग ऑफ टीयर और कट टेक देयर ऑन देन स्टेनोसिस और नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल और एनल टेक्स पिलाई क्या है ये कह रहा है। वैन हीलिंग ऑफ टीयर, जब जख्म क्या है भर रहा हो, और कट टेक देयर ऑन देन स्टेनोसिस, और क्या है या कट टेक ऑन देन स्टेनोसिस, मतलब या तो घाव भर रहा है या जो कट है वो ठीक हो रहा है तो क्या हो जाएगी, और या नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स नैरो हो रही हैं, या एनाल टेक्स प्लेस। पता नहीं यार ये क्या कहनी चाह रही है भाई, मेरी समझ से बात बाहर है। आगे चलते हैं। सिम्टम्स तो हमने पहले पढ़ ही लिए, वैसे इंसिडेंस कोज नहीं, सिम्टम्स नहीं पढ़े। सिम्टम्स इसमें मैंने लास्ट में लिख दिए। सिम्टम्स में है सीवियर पेन होगा तुम्हारे, ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है पोटी के रास्ते में, विजिबल टीयर दिखाई दे सकते हैं, एक के अलावा और भी दिख सकते हैं भाई। क्या इचिंग, इरिटेशन, खुजली या दर्द सा हो सकता है वहाँ पे। मसल स्पॉज, जो मसल है उसमें क्या मरोड़ टाइप की हो सकती है। स्किन टैग, स्किन में भी कुछ टैग वगैरह हो सकती है। तो क्या क्या देख लिया हमने, इसके सिम्टम्स देख लिए, कॉम्प्लिकेशन देख लिए, ट्रीटमेंट देख लिया, इन्वेस्टिगेशन, ये डायग्नोसिस इवैल्यूएशन बोल सकते हैं इसको, कोजेज देख लिए, इंसिडेंस देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया। तो इतनी यही। अब इसके बाद हम चलेंगे फिस्टूला पे कल देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो भी अब करते हैं बंद।